हेलो दोस्तों, बाबा नायक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर्म पर चर्चा करेंगे। कर्म दो प्रकार का होता है, एक सकर्मक, एक सकर्मक, दूसरा अकर्मक। कर्म दो प्रकार का होता है, एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। सा का मतलब होता है साथ, और कर्म का मतलब होता है कर्म। मतलब जिस वाक्य में कर्म रहता है उसको हम सकर्मक कहेंगे। आ का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब होता है कर्म। मतलब जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा उसे हम अकर्मक बोलेंगे। अब सकर्मक, इसको दो पार्ट में, सकर्मक को दो पार्ट में बांटा गया है। एक एकर्मक, दूसरा द्विकर्मक। साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे एकर्मक किसे कहते हैं। जिसमें एक कर्म होता है उसको हम एकर्मक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे कि इसमें कर्ता क्या है। कर्ता पता करने के लिए क्रिया में, यह है क्रिया, क्रिया में कौन करके प्रश्न करेंगे, और जो उत्तर आएगा वही हमारा कर्ता होगा। जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, कौन पढ़ता है? साथियों, कौन पढ़ता है? उत्तर आ रहा है मोहन। तो मोहन क्या हुआ? कर्ता होगा। और कर्म पता करने के लिए क्रिया में हम क्या से क्वेश्चन करेंगे? मतलब क्या पढ़ता है? साथियों, क्या पढ़ता है? तब उत्तर आ रहा है पुस्तक। हम क्या क्या समझे हैं अभी तक? कोई वाक्य दिया रहेगा, यदि हमें उस वाक्य में कर्ता और कर्म मालूम नहीं रहेगा तो क्रिया में हम कर्ता को पता करने के लिए सबसे पहले कौन से प्रश्न करेंगे, और कर्म को पता करने के लिए क्या से प्रश्न करेंगे। अब मैं देख पा रहा हूं मोहन पुस्तक पढ़ता है, तब इसमें पुस्तक क्या है? कर्म है।
और इस वाक्य में कर्म एक ही है, इसीलिए हम कहेंगे ये क्या है, ये कर्मक है। जिस वाक्य में कर्म एक रहेगा उसको हम एक कर्मक बोलेंगे। अब साथियों, वाक्य में कर्ता जो है वही क्रिया करता है। वाक्य में कर्ता ही क्रिया करता है और क्रिया करके वह कर्म को प्राप्त करता है। जैसे मोहन क्या है, करता है, एक क्रिया क्या कर रहा है, कर्म, पढ़ता है। अब पढ़ने से क्या प्राप्त कर रहा है, पुस्तक। अब हम दो कर्मक पढ़ेंगे, दो कर्मक। दोस्तों, दो कर्मक में दो कर्म होता है। एक मुख्य कर्म होता है, मुख्य कर्म। दूसरा गौण कर्म होता है। द्विकर्मक में दो कर्म रहेगा, एक मुख्य कर्म रहेगा और दूसरा गौण कर्म रहेगा। मुख्य कर्म में तीन बातें हम सब लोग सीखेंगे कि मतलब अगर कोई वाक्य रहेगा तो किस तरीके से हम पहचानेंगे कि इस वाक्य में मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है। तो मुख्य कर्म पहचानने के लिए तीन बातें हैं, तीन कंडीशन है। पहला क्या है, पहला है कि मुख्य कर्म क्या होगा, निर्जीव होगा, निर्जीव होगा। दूसरा क्रिया के समीप होगा और तीसरा परसर्ग नहीं होगा, परसर्ग नहीं होगा। दोस्तों, परसर्ग को हम विभक्ति बोलते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब क्या है, ये सब विभक्ति रहेगा। तब मुख्य कर्म में तीन कंडीशन होगा। इसी कंडीशन से हम वाक्य में पहचानेंगे कि ये मुख्य कर्म है। पहला क्या होगा, निर्जीव। दूसरा क्या होगा, क्रिया के समीप रहेगा, क्या रहेगा, मुख्य कर्म। और तीसरा परसर्ग नहीं रहेगा, मतलब कारक नहीं रहेगा, विभक्ति नहीं रहेगा। गौण कर्म के लिए, गौण कर्म भी तीन कंडीशन है कि वाक्य में गौण कर्म को किस तरीके से हम पहचानेंगे। पहला, मुख्य कर्म क्या है, निर्जीव रहेगा, लेकिन गौण कर्म हमेशा सजीव रहेगा, सजीव रहेगा। सजीव का मतलब जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब क्या है, ये सब सजीव है। और दूसरा क्रिया के समीप नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, मतलब दोस्तों क्रिया से दूर रहेगा। और तीसरा परसर्ग रहेगा, परसर्ग रहेगा। तब द्विकर्मक में मुख्य कर्म रहेगा, गौण कर्म रहेगा। मुख्य कर्म को हम किस तरीके से पहचानेंगे, तीन कंडीशन इसके हैं। गौण कर्म को हम किस तरीके से पहचानेंगे,
इसके 3 कंडीशन हैं। जैसे मैं लिखता हूं, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दोस्तों, मैं एक वाक्य लिखा हूं, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसमें कर्ता क्या है। तब कर्ता पता करने के लिए हम बता दिए हैं कि क्रिया में कौन से प्रश्न करेंगे। जैसे कौन सुनाई, कौन सुनाई, तब उत्तर आ रहा है नानी। नानी क्या हो गया, कर्ता हो गया। और मुख्य कर्म गौण कर्म को पहचानने के लिए मुख्य कर्म में हम क्रिया से क्या करके क्वेश्चन करते हैं, और कर्म से हम किसको करके क्वेश्चन करते हैं। जैसे किसको सुनाई, दोस्तों किसको सुनाई, अब उत्तर आएगा बच्चों को। क्या सुनाई, मतलब कहानी। अब मुख्य कर्म था, मुख्य कर्म क्या था, निर्जीव। तो निर्जीव इसमें क्या है, कहानी है ना, कहानी क्या है, निर्जीव है। और क्रिया के समीप, क्रिया क्या है, सुनाई, तो इसके समीप है कि नहीं। और तीसरा परसर्ग रहित। अब क्या कहानी में परसर्ग लगा है, विभक्ति लगा है, नहीं लगा है। तब ये क्या हो गया, ये हमारा मुख्य कर्म हो गया। और गौण कर्म में देखेंगे, गौण कर्म क्या है, सजीव। सजीव है कि नहीं, सजीव है। और इसके बाद क्रिया के समीप है, नहीं, क्रिया यहाँ पे है, और गौण कर्म जो है यहाँ पर है, समीप नहीं है। और परसर्ग, यहाँ देखिए परसर्ग लगा है कि नहीं। परसर्ग किसे कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब क्या है, परसर्ग है। अब एक कर्म है ना, तो कर्म के साथ को लगा है। इसी तरीके से अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब वही नियम है, कर्ता हमें मालूम करना है। तो कर्ता मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन पढ़ाया, उत्तर आ रहा है अध्यापक, मतलब कर्ता मालूम हो गया। कर्ता ही वाक्य में मेन होता है, वही जो है क्रिया को संपादित करता है, मतलब क्रिया करता है, और क्रिया करेगा, और उसके बाद जो है फल किस पे आएगा, कर्म पे आएगा। अब यहां देखिए, बच्चों क्या है, ये सजीव है, और पाठ क्या है, निर्जीव है। तब मतलब मुख्य कर्म क्या होगा, पाठ होगा। और क्रिया के क्या है, समीप है, क्रिया यही तो है। और परसर्ग नहीं लगा है। और इसमें बच्चों क्या है, बच्चों सजीव है, मतलब एक गौण कर्म है, और क्रिया के समीप नहीं है, और इसमें परसर्ग लगा है। तब हम समझ गए कि मुख्य कर्म क्या होता है, गौण कर्म क्या होता है, एकर्मक क्या होता है, द्विकर्मक क्या होता है, ये सब हम समझ गए हैं। अब हम देखेंगे अकर्मक। अकर्मक
जैसे नाम से ही पता है, आ मतलब नहीं और कर्म मतलब कर्म, मतलब जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा उसी को हम अकर्मक बोलेंगे। जैसे राम हंसता है, राम हंसता है। और अकर्मक को पहचानने का नियम है, क्रिया से हम कौन और क्या करके प्रश्न करेंगे। अगर दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा तो हम कहेंगे वह अकर्मक है। किससे प्रश्न करेंगे दोस्तों? किससे प्रश्न करेंगे? क्या से और कौन से। और दोनों का उत्तर अगर सेम रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? अकर्मक। जैसे राम हंसता है, क्रिया यही है, कौन हंसता है दोस्तों? कौन हंसता है? उत्तर आ रहा है राम। तो कौन से प्रश्न किए, क्या उत्तर आ रहा है? राम। क्या हंसता है? क्या हंसता है? उत्तर आ रहा है राम। मतलब दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है उत्तर? राम आ रहा है। तब इसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये क्या है? एक वाक्य है। इसमें हम पता करेंगे कि ये वाक्य कर्म है, सकर्मक है कि अकर्मक है। तब इसको पता करने के लिए हम कौन से क्रिया में प्रश्न करेंगे। कौन उड़ते हैं दोस्तों? कौन उड़ते हैं? उत्तर आ रहा है पक्षी। कौन का उत्तर क्या आ रहा है? पक्षी। उत्तर आ रहा है पक्षी। अब क्या से क्वेश्चन करेंगे? क्या उड़ते हैं या क्या उड़ता है? उत्तर आ रहा है पक्षी। मतलब कौन से प्रश्न किए और क्या से प्रश्न किए, दोनों ही अवस्था में उत्तर सेम आ रहा है। तब हम क्या कहेंगे? यह वाक्य अकर्मक है। एक कंडीशन ये हो गया कि अकर्मक पहचानने का तरीका। कौन से क्वेश्चन करेंगे? क्या से। दोनों ही अवस्था में अगर उत्तर सेम आएगा तब उसे हम क्या बोलेंगे? अकर्मक है। दूसरा कंडीशन ये है, अगर वाक्य में अधिकरण कारक का विभक्ति आ जाए। अधिकरण अधिकरण कारक का विभक्ति, जैसे में पर। साथियों, तब वह वाक्य अकर्मक होगा। जैसे इसमें देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये अधिकरण का विभक्ति आ रहा है। तब हम इसको क्या कहेंगे? यह अकर्मक है। जैसे मोनू पलंग पर सोता है। पर क्या है? पर अधिकरण कारक का विभक्ति है।
एक नियम ये हो गया, अधिकरण का विभक्ति अगर रहेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, अकर्मक कहेंगे। और साथियों दूसरा नियम ये है कि यदि क्या और कौन से प्रश्न करेंगे और दोनों ही अवस्था में अगर उत्तर हमें सेम मिलेगा तो वह अकर्मक होगा। जैसे कौन सोता है, दोस्तों कौन सोता है, उत्तर आ रहा है मोनू। क्या सोता है मतलब पलंग पे क्या सोता है, उत्तर आ रहा है मोनू। दोनों ही अवस्था में उत्तर क्या आ रहा है, मोनू। तब यहां पर कर्म है कहीं नहीं, तब इसे हम क्या बोलेंगे, अकर्मक बोलेंगे।